दिव्य आत्माएं जब हनुमान जी पकड़ लिए जाते हैं, वाल्मीकि रामायण का बोल रहा हूं। हनुमान जी जब पकड़ लिए जाते हैं तो हनुमान जी को ले जाकर के पेश किया जाता है। कहां पर पेश किया जाता है? रावण के दरबार। रावण बड़ा विद्वान था, उतना कमजोर बुद्धि का नहीं था। रावण बहुत बड़ा विद्वान आदमी था। जब रावण के पास पहुंचे हनुमान जी तो रावण एक प्रश्न कर दिया, ध्यान दीजिएगा। एक बात पूछा। कौन पूछा? रावण। क्या पूछा? आप बताएंगे कि हम बताएं? अरे रावण पूछा कि तुम कौन हो? गोस्वामी जी लिखे हैं कि कहूं कपि कहीं ते ही सुन बंदर। कहा है कपीस मने वो कपीस क्या कहेगा? रावण कपीस क्या कहने जाए? कोई राम का नाम श्री से ले लेता था तो आग बबूला हो जाता था। कौन कपीसा? थोड़ा बात तो ठीक है, लेकिन यह पूछा सीधी बात थी कि तुम कौन हो? हनुमान जी पड़े चक्कर में पड़े कि पूछ रहा है तुम कौन हो। अभी शुक्र जी से पूछा जाएगा तुम कौन हो? बोला आई एम दस्तावेज लेखक, इन राइटर तहसील गोला। ठीक है, अरे बोलिए ना, अरे भाई बोलिए ना। जनेंद्र जी से पूछा जाए तो आई एम एडिटर, मैं संपादक हूं। है ना? अच्छा, अभिमान ऐसा होता है ना, पद उतर जाए तो भी वो नहीं उतरता। प्रधानाचार्य रिटायर हो गए, लेकिन बोला जाएगा क्या है? बोले कि बहुत पूर्व प्रिंसिपल। भूत अभी लगा हुआ है। यानी हम लोगों से कोई पूछा, छोटा मोटा पद वाले से पूछा जाए तो बड़ा तैस में बोलता है। अभी बताइए जितना पद है हनुमान जी के पद से नीचा है कि बड़ा है? लेकिन हम लोग रहते तो क्या क्या पद दे देते। रिटायरमेंट होते तो भूत लगा कर दे देते, भूतपूर्व। एक बार हम भूल गए बैठे हुए और हमारे दिमाग से उतर गया, तब तक दैविक शक्ति का आगमन हो गया तो प्रणाम करके हम बोलना शुरू किए। हम सबको तो बोले, लेकिन यह नहीं बोले कि राष्ट्रीय अध्यक्षा मालती सिन्हा जी, बहुत पहले की बात। उन्हें देखी, बोली गुरुजी, मन में बोले हमको गुरुजी नहीं बोले, को नहीं बोले। बहुत लोगों को ऐसा लगता है। इसी को कहते हैं अहंकार और अभिमान है। अभिमान जब साथ है तो मैं दावे के साथ कहता हूं तेरा साथ कोई नहीं देगा। न सदगुरु देगा, न भगवान देगा, न तेरा बच्चा देगा, न तेरा कच्चा देगा, न तेरा सच्चा, कोई साथ नहीं देगा। दिव्य आत्माएं बात समझने की है। हनुमान जैसा महाबलशाली योद्धा जब रावण के दरबार में जाते हैं तो पूछता है रावण तुम कौन हो? रावण जब बोला तुम कौन हो, हनुमान जी सोची अब क्या बताएं। भगवान के विषय में बताता तो बताते, भगवान के विषय में बताता तो बताते, राम के विषय में बताता तो बताते कि सच्चिदानंद घन रूप अवतरण है, धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिए हैं, दानवों के विनाश के लिए आए हैं, इस धरती मां के पापियों के बोझ को कम करने के लिए आए हैं। लेकिन अब मेरा परिचय पूछ रहा है कि तुम कौन हो? तो मैं जब कुछ है ये नहीं हूं, हु एम आई, तुम कौन हो? अब तुम कौन हो जब कुछ मैं हूं ही नहीं तो क्या जवाब दो? अच्छा देखिए, आप लोग पाए हैं कि नहीं
यदि एक देवी कहीं बैठी हैं, दूसरी देवी आ गई और बिस्तर बिछाए हुए हैं उस पर बैठ गई, सभी लोग नहीं, मैंने इक्का दुक्का है, तो बोलती है तो के गुरु जी तुम्हारे नामे लिख दिया बड़ा का, हटाओ। वो बोले काहे हटाएं, अरे तुमसे पुरान है पुरान, तुम्हारे बहुत पहले से आवत है, यानी पहले से आने का भी अभिमान अंदर विद्यमान है। बड़ी विचित्र बात है, दिव्यात्माएं आज ध्यान में अवतरित होंगे और यदि कोई अभिमान आपके अंदर रहा तो ध्यान कुछ काम नहीं करेगा, और यदि आज का ध्यान समझ में आ गया तो फिर दूसरा ध्यान समझने की जरूरत भी नहीं है। हनुमान जी से पूछ रहा है रावण कि बोलिए कौन तेह कपीसा, कौन हो तुम, कौन हो? लगे चक्कर में पड़ने। जल्द ही उन्हें एक वरदान मिला था। किससे मिला था? अरे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, जनरली बात है भाई, नहीं है नहीं, असबर दीन है। कौन दिया? कौन दिया? अभी वरदान जल्दी लेकर आए हैं कि अब तक तुम अष्ट सिद्धि पाए हो, लेकिन मैं वरदान देती हूं कि आज के बाद तुम जिसको भी वरदान दोगे, तुम जिसको दोगे वह अष्ट सिद्ध पा जाएगा। लेकिन भूल गए, भुलक्कड़ बाबा हनुमान जी भूल गए, महाबली बजरंगबली भूल गए, और भूल गए तो सोचने लगे क्या करूं। तुरंत याद आ गया, मैं आज आपको बता दूं हनुमान जी के दूसरे गुरु का नाम आप लोग जानते हैं। एक गुरु का नाम आप लोग जानते हैं कि सूर्य भगवान है, हनुमान जी के गुरु सूर्य भगवान है, लेकिन दूसरे गुरु कौन है? वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है जो बोल रहा हूं। कौन है गुरु दूसरा? मात शक्ति अवतरणी सीता मैया, जानकी मैया। ठीक है ना? सीधी बात है, पूरा सरल करके समझाता हूं, इतना प्रयास करता हूं कि ऐसे शब्द ना दूं कि लोगों को समझ में ही ना आए, अस्पष्ट समझाता हूं। तो फिर जानकी मैया, सीता मैया दूसरे गुरु हैं, तो उन्होंने क्या कहा जाता है कि जब जब विपत्ति पड़े सर पे, बस एक काम तुम कर लेना, दुनिया को छोड़ करके प्यारे सदगुरु का चिंतन कर लेना। सदगुरु चरण से मार्ग निकलता, सदगुरु चरण से मार्ग निकलता, सारे दुर्गम रास्ते सुगम हो जाते हैं। जिसके मन अभिमान हुआ सुन दर दर ठोकर खाते हैं। ठीक ना? भगवान हनुमान जी बोले अब क्या करें, तो मैया का याद किया। किस मैया का याद किया? आदि शक्ति रूपावतरणी मां शक्ति का याद किए। आप भी अच्छा देखिए, आप भी देखें कि सरस्वती माँ का याद करते हैं ना, गायक लोग करते हैं ना, विद्यार्थी भी करते हैं, नहीं करते हैं? तो सरस्वती माता शक्ति हैं, उन्हीं का अंश ये भी है, माँ जानकी जी। तो गुरु का याद किए, अपने गुरु का याद किए। मैया अब क्या करूं? मैया प्रकट हुई, अदृश्य रूप में प्रकट हुई और बोली, वाल्मीकि रामायण में है, बोली कि यदि बताओ तुम रावण से हार कर जाएगा, रावण के दरबार से, तो भगवान राम की बेइज्जती नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? अब रावण से हार जाएगा तो बोले मैं क्या कहूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, क्या कहूं? अरे मातेश्वरी परिवार में रहता तो बोलता आई एम राष्ट्रीय महासचिव, चश्मा लगाकर। क्या कहूं, मैं क्या हूं? मैं तो कुछ है ही नहीं हूं।
आज जो भी हूं वो अपने प्रभु की कृपा से हो। तो मेरा बल कुछ चाहिए नहीं है, मेरी वाणी कुछ चाहिए नहीं, मेरी शक्ति कुछ चाहिए नहीं है, जो कुछ भी है और मैं बताता हूं। मां बोले कि देख हनुमत, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, एकदम गड़बड़ हो जाएगा। तो कहे क्या कहूं? मैया बोली कह दे। तो थोड़ा देर लगा तो बोले मैं भगवान राम का दास हूं। क्या बोले? मैं भगवान राम का दास हूं, दास हूं। अब रावण भी कम भी नहीं था, उसके बाद लॉजिक तर्क था ना, मनोवैज्ञानिक था। क्या था? मनोविज्ञान का प्रयोग किया रावण, हनुमान जी पर प्रयोग किया। कहा आई क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? दास? तुम दास हो, नौकर हो, यू आर सर्वेंट, नौकर हो। हम तो सोचे कोई महाबलशाली महारणधीर वीर होगा जिसने इतने मेरी सेना को मार दिया, मेरे एक लड़के को भी मार दिया, मेरी वाटिका को भी उजाड़ दिया, उल्टे फल भी खाया, मारा भी। हम तो सोचे इतने बड़े समुद्र को लांघने वाला कोई महाबलशाली योद्धा होगा, और तुम करो मैं नौकर हूं, नौकर हो। हनुमान जी बोले अब क्या करें, अब क्या करें? ये थोड़ा देखो भाई, सिक्योरिटी वाले कहां है? पीछे कैसे बच्चे हैं? बाहर ही है तो बाहर करिए, अपने में से तो संभाल कर उधर रखे। ओ फिर अब भगवान के जो दूत हैं पड़ गए चक्कर में। रावण जब मनोवैज्ञानिक शक्ति का प्रयोग किया, कहा कि तुम नौकर हो, हैं? तो फिर वो मां का याद किया, अब क्या बोले मैया? हर पल श्वास संवारहि सद्गुरु धन्य रूप, कोटिन कोटि प्रणाम है, जो कि ब्रह्मा विष्णु शंभु स्वरूप। फिर मां जानकी जी बोली, अरे अबे बोलना, बोल अतुलित बलधामम। अतुलित बलधामम हो, ज्ञानों के भंडार हो, ज्ञान निधानम, ज्ञानों के भंडार हो, धनुज विनाश करने वाले हो, देवताओं का विशाल महाशक्ति वाले हो। ये बोल क्यों नहीं रहा है? बोल। तभी से हनुमान जी को अतुलित बलधामम कहा जाने लगा।